नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हर माँ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि ये बात आपके गर्भ में बच्चे से जुड़ी हुई होती है। क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिनका अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान ध्यान नहीं रखती हैं, इससे क्या होगा, गर्भ में बच्चे के शारीरिक अंगों पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो घंटे उसको भी दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ्रेंड, प्रेगनेंसी हो गई, अब हमारे माइंड में सिर्फ यही चलता है कि हमारा बच्चा ठीक तरीके से ग्रो करे, बच्चे के पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, हाथ पैर अच्छे से हो, मतलब कोई दिक्कत ना हो। तो क्या होता है कि पूरी प्रेगनेंसी नेगेटिव थॉट्स आते ही हैं। वो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी शायद होता होगा कि बच्चे के डेवलपमेंट को लेके हमें कुछ नेगेटिव ख्याल आने लगते हैं। कभी कभी सपने भी आते हैं कि कहीं मेरे बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बॉडी का पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सबके साथ होता है। इसीलिए सबसे पहले एडवाइस तो मैं आपको यही दूंगी कि अपने डाउट को क्लियर करने के लिए डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड करने की सलाह देते हैं, वो आपको जरूर कराना चाहिए। आपका डाउट भी पूरा और डॉक्टर का डाउट भी पूरा। अगर समय चलते बच्चे में कोई दिक्कत हो रही होती है, कुछ डिजीज बन रही होती है, तो डॉक्टर उस चीज को हैंडल कर लेते हैं। और अगर कुछ ऐसा है जो चीज रिकवर नहीं हो सकती बच्चे में, तो आपको उसके लिए भी डॉक्टर बता देते हैं। इसलिए आपको डॉक्टर की एडवाइस माननी चाहिए इन चीजों में, क्योंकि ये चीजें सीधा आपके फ्यूचर से जुड़ी होती है, साथ में आपके बच्चे के फ्यूचर से भी जुड़ी होती है। लेकिन माता रानी से मैं यही प्रे करती हूँ कि भगवान जिसको बच्चे दे रहे हैं सही सलामत दें, सही तरीके से दें, बच्चे को आगे चल के किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े और ना ही उनके पेरेंट्स को परेशान होना पड़े। जैसे कि फ्रेंड्स, आपने देखा होगा बहुत से बच्चों में कि क्या होता है कि उनके कभी कभी पैर टेढ़े आ जाते हैं। जब वो चलना स्टार्ट करते हैं, जब बोर्न भी हो जाते हैं, तभी पता चल जाता है कि बच्चे के पैर टेढ़े हैं। जिन बच्चों के पैर टेढ़े आते हैं जन्म के बाद, उसकी जो कहानी होती है वो प्रेगनेंसी टाइम से ही शुरू हो जाती है, जब बच्चा पेट में होता है। क्योंकि उस टाइम कुछ महिलाएं ऐसी गलती कर जाती हैं जिसका खामियाजा फिर बच्चे को भुगतना पड़ता है, बच्चे के शरीर के अंगों में डिफेक्ट हो जाता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि ये प्रॉब्लम आपके साथ कभी भी ना हो। सबसे पहली गलती जो फ्रेंड्स होती है वो होती है गलत मेडिसिन ले लेना। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो खुद से डॉक्टर बनना स्टार्ट कर देती हैं। मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि फ्रेंड्स, कुछ भी हो जाए प्रेगनेंसी में, छोटी से छोटी दिक्कत है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, खुद से डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन होती है प्रेगनेंसी जिसमें हमारे साथ साथ एक नन्ही जान भी जुड़ी होती है। जब हम अपने साथ कुछ भी करेंगे तो उसका सीधा इफेक्ट बेबी पर पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले तो हमें अपना ध्यान रखना जरूरी होता है, तभी हम अंदर अपने बच्चे का ध्यान रख सकते हैं। इसीलिए आपको प्रेगनेंसी में 1 से 9 महीने, जैसे आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसके बाद से ही आपको बिना डॉक्टर के पूछे हुए कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। यहाँ तक कि आप यूट्यूब, गूगल, कहीं भी आप सर्च करते हैं कि सिर दर्द की मेडिसिन, पेट दर्द की मेडिसिन प्रेगनेंसी में, वो भी आपको नहीं लेनी है। ठीक है, मेडिसिन से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन पहली बात तो आपको किसी भी साइट पर चेक करना ही नहीं चाहिए। और ये भी नहीं करना है कि आप गए खुद से केमिस्ट पर या किसी को बोला और आपको मेडिसिन लाके दे दी, ऐसा भी आपको नहीं करना है। क्योंकि प्रेगनेंसी में जब आप गलत तरीके की मेडिसिन का इस्तेमाल करती हैं, गलत मेडिसिन ले लेती हैं, तो इसका सीधा इफेक्ट आपके बच्चे पर पड़ता है। इसीलिए छोटी से छोटी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप अपने बच्चे की सेफ्टी चाहते हैं ना, इतनी सी बात ये आपको गांठ बांध लेना है कि बिना पूछे डॉक्टर से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि आपको सही डॉक्टर का चुनाव करना है, मतलब सही डॉक्टर आपको चुनना है अपनी पूरी प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट के लिए। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं फ्रेंड्स आपको कि आपको पूरी प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट कराना चाहिए। मेरी आप सबसे यही एडवाइस है, क्योंकि शुरुआती प्रेगनेंसी से ही पता चल जाता है कि बच्चा गर्भ में कैसा है, बच्चे के अंग विकसित हो रहे हैं, धड़कन आई है नहीं आई है, सारी बातें पता चल जाती हैं। वो तब पता चलेंगी जब आप डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट कराना स्टार्ट कर देती हैं। आपकी प्रेगनेंसी जैसे ही कंसीव होती है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, आपको उसके बाद से ही डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप पर मंथ ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते तो भले आप सरकारी अस्पताल में कराइए, लेकिन ट्रीटमेंट जरूर कराइए। और जो डॉक्टर आयरन कैल्शियम की टेबलेट देते हैं, चाहे वो सरकारी में मिले आपको, चाहे प्राइवेट में मिले, वो भी आपको पूरी प्रेगनेंसी जरूर लेना चाहिए। डॉक्टर का चुनाव का आता है तो क्या है कि आपके आसपास जो क्लिनिक वगैरह होते हैं उन पर अपना ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए। आपको एक अच्छे डॉक्टर का चुनाव करना चाहिए। ऐसे छोटे मोटे क्लिनिक में आपको अपना ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए, क्योंकि क्या होता है उनके पास ना तो कोई डिग्री होती है, MBBS नहीं होते, ना ही वो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं। इसीलिए आपको
कोई भी आप हॉस्पिटल में जाएं, वहां पर एक अच्छी डॉक्टर जरूर चूज करें, ठीक है। चाहे आप सरकारी में जाएं, चाहे आप प्राइवेट में जाएं, क्योंकि बात आपके बच्चे की होती है। तीसरी बात है गलत खान पान। प्रेगनेंसी में बहुत सी लेडीज गलत तरीके से खाना पीना करती हैं, हेल्दी फूड नहीं खाती हैं जो कि उनको जरूरत होती है, उनके बच्चे को जरूरत होती है, जिस वजह से क्या होता है कि गर्भ में बच्चे का विकास ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, ठीक तरीके से बच्चे के अंग डेवलप नहीं हो पाते हैं, बच्चे का वजन है वो भी कम रह जाता है। क्योंकि जब बच्चे को पोषक तत्व ही नहीं मिलेंगे तो उस बच्चे का विकास कैसे होगा, बच्चे के शारीरिक अंग कैसे विकसित होंगे। इसीलिए आपको मैं यही सलाह देती हूँ हर वीडियो में कि अपनी डाइट पर स्पेशली ध्यान दीजिए। प्रेगनेंसी में जो चीजें जरूरी है खाना उनको जरूर खाइए, जैसे कि जो आयरन कैल्शियम की टैबलेट मैंने आपको बताई वो तो आपको पूरी प्रेगनेंसी लेना ही है, साथ में अपनी डाइट पर भी ध्यान देना है। डाइट में आप हरी सब्जियां खाइए, फ्रूट्स खाइए, जूस पीजिए, इसके साथ दूध आपको खूब लेना है। पूरी प्रेगनेंसी कम से कम 2 से 3 ग्लास दूध आपको डेली लेना चाहिए। प्रेगनेंसी में सही खान पान बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जो आप प्रेगनेंसी में खाते हैं वही आपके बच्चे को मिलता है, उसी से बच्चे का विकास होता है। चौथी बात जो आपको ध्यान रखनी होती है, चौथी गलती जो महिलाएं कर जाती है वो होती है नशीले पदार्थों का सेवन। बहुत सी ऐसी महिलाएं देखी होंगी आपने अपने आस पड़ोस में, सिगरेट पीती हैं, कई लेडीज को बीड़ी की हैबिट होती है, बीड़ी पीती हैं वो, मैंने भी देखा हुआ है बहुत सी लेडीज को, प्रेग्नेंट होती हैं और वो बीड़ी पीती हैं। तो मैंने रोड साइड ऐसी कई महिलाओं को देखा हुआ है, मैंने जाके उनको टोका भी कि ये आप क्या कर रहे हो, तो मुझे उल्टा सुनने को मिल गया। मतलब आजकल किसी का भला सोचने का तो जमाना ही नहीं है, ठीक है। तो मैं आप मेरी फैमिली हो, मैं आपको बताना चाहती हूँ इसके साथ, जैसे कि जो आपके घर में इन चीजों का सेवन करते हैं, बीड़ी सिगरेट, तो उनसे भी आपको दूर रहना चाहिए। बीड़ी सिगरेट का जो धुआं होता है, अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो आपको उसके आसपास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उस चीज का धुआं आप अगर सांस लेते हैं तो आपके सांस के जरिए अंदर जा सकता है। इसलिए इस चीज का आप ध्यान रखें। जरूरी नहीं कि नशीली पदार्थों का सेवन ही नहीं आपको करना है, बल्कि जो कर रहा है उससे भी आपको दूर रहना है। इसके बाद 5वीं गलती और 5वीं बात जो आपको ध्यान रखनी होती है वो होता है कि ज्यादा कैफीन का इस्तेमाल आपको प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए। ज्यादा कैफीन जैसे कि कॉफी, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, इन चीजों का आपको प्रेगनेंसी में सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये सीधा आपके बच्चे की ग्रोथ पर इफेक्ट डालती हैं। इसीलिए बच्चे की ग्रोथ सही चाहती हैं, बच्चे के अंग ठीक तरीके से डेवलप हो, बच्चे के अंगों में किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, तो आप इन चीजों का सेवन बहुत ही कम करिए, या जरूरी नहीं है तो बिल्कुल मत करिए। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक या कॉफी तो आपको प्रेगनेंसी में पीना ही नहीं चाहिए। रही बात चाय की, तो चाय पर मैंने स्पेशली वीडियो बनाया हुआ है कि आपको प्रेगनेंसी में चाय कैसे पीना चाहिए, कितनी पीना चाहिए, किस महीने से पीना चाहिए। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, साथ में क्या करें मेरे चैनल पर भी आप विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये 5 बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और आप इन चीजों पर अमल करेंगे, मतलब मेरी बातों को आप जरूर मानेंगे। भगवान से मैं हमेशा यही प्रे करती हूँ कि सबके बच्चे हेल्दी हों, सुरक्षित हों और सबकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।